हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अभ्यास 3F के प्रश्न नंबर 10 से लेकर प्रश्न नंबर 14 या 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कह रखा था कि 6 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा हो नहीं पाया, वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो रहा था, इस वजह से हमने उसको वहाँ कट कर दिया और अगले वीडियो में ये प्रश्न नंबर 10 से लेकर आपको प्रश्न नंबर 14 या 15 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 10 क्या है? कहता है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलकर हल कीजिए। यानी आपको दो समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या दिया है कि 1/3x + y और यहाँ प्लस 1/3x - y = 3/4। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 बना लीजिए। इसको समीकरण कितना बना लेंगे? 1 बन जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या है? 1/2 × 3x + y और -1/2 × 3x - y = कितना? -1/8। ठीक है, ये है। तो क्यों ना आप देख रहे होंगे कि दोनों में यहाँ डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, वो 2 कॉमन ले लिया जाए। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? अंदर बचेगा कि 1/3x धन y और यहाँ क्या बचेगा? 1/3x - y = कितना? बराबर -1/8। नहीं सुना भाई? आप देख रहे होंगे समीकरण जो दूसरा वाला है उसमें नीचे दोनों हरों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्यों ना 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेंगे तो 1/2। अब इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? 1/3x धन y और -1/3x - y और इधर ये भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा। कितना? -2/8, यानी -2/8। और अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + y और -1/3x - y = हो जाएगा -1/4। इसको समीकरण नंबर 2 बना लें। अब सुनो, समीकरण 1 में 2 देख रहे होंगे आप में 1/3x + y है और प्लस 1/3x - y बराबर 3/4 है। यहाँ 1/3x + y और -1/3x - y = -1/4 है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में देखना 3x + y है, यहाँ भी 3x + y है, दोनों सेम होना चाहिए। और यहाँ 3x - y है, 3x - y यहाँ भी है। और आप देख रहे हो कि दोनों के सामने साइन जो है अपोजिट है, तो इसका मतलब एक जोड़ने पर कट जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर? 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण है 1/3x धन y और प्लस 1/3x - y बराबर कितना था? 3/4। और दूसरा क्या है? 1/3x धन y माइनस 1/3x - y बराबर -1/4। ये समीकरण नंबर 4 था, नहीं 2 था। ठीक है, हमने लिख लिया 2। अब इसको जोड़ना है तो इसका मतलब है कोई चेंजमेंट होगा नहीं, तो जुड़ जाएगा। तो यानी 2 क्या मिलेगा? 2/3x + y और = ये घट जाएगा ना, तो घटेगा तो ये हो जाएगा। ये दोनों का हर समान है तो डायरेक्टली घटा ले, तो 2 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4 कितना आएगा? 2/4। ये कटेगा 2 2 से कट जाएगा, तो यानी कितना जाएगा? यहाँ आएगा 1/3x + y बराबर इधर क्या बचेगा? 1/4 मिलेगा ना, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा तो 1/3x धन y बराबर 1/4 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x धन y बराबर 4 आएगा। इसको हम समीकरण नंबर कितना बना ले? 3। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जब यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे, 3 को गुणा यहाँ से गुणा करेंगे, इनका यहाँ से गुणा करेंगे, तो 3x धन y बराबर 4 आएगा। अब आप लिखोगे कि 3x + y का मान कहाँ रखने पर? का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 उतार लीजिए। 3x धन y धन 1/3x - y बराबर कितना था? 3/4।
यही तो था समीकरण 1, तुमने नोट कर लिया। अब आपने निकाल रखा है 3x + y बराबर 4 निकाला है, तो इसके स्थान पे हम 4 रख दें, और धन कितना 1/3x - y बराबर 3/4, ये इधर प्लस इधर आके माइनस, यानी 1/3x - y बराबर 3/4, और यहाँ -1/4 हो जाएगा ना, ये वाला उधर गया माइनस हो गया, तो यानी क्या हो जाएगा 3x - y = अब ये दोनों का फिर डिनोमिनेटर सेम है, यानी 2/4 आएगा, और 2/4 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 1/3x - y, इसको काट देंगे तो 1/2 आएगा, और तिरछा गुणा करेंगे 3x - y बराबर आएगा 2। इसको समीकरण नंबर 4 बना लें। कितना बना लें 4। अब आपको 3 और 4 को हल करके क्या करना है, x और y का मान निकालना। आप 3 देख रहे होंगे, 3 में प्लस में y है और यहाँ माइनस में y है, तो इसका मतलब हम जोड़ लेंगे तो कट जाएगा। तो क्या लिखोगे कि समीकरण, तो क्या करेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों क्या करने पर, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, 3x + y = 4, और दूसरा है 3x - y, ये आपका समीकरण नंबर 3 था, और ये समीकरण नंबर कितना है 4। इनको जोड़ने पर कोई साइन चेंज होगा नहीं, ये 3 3 6x हो जाएगा, और ये 4 2 6 भी हो जाएगा, तो x बराबर 6/6, यानी x बराबर 1, और यहाँ से x का मान कहाँ रखने पर, x का मान आप पुनः फिर रखोगे, x का मान समीकरण 3 या 4 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 उतार लीजिए, 3x + y = 4 होता है, और 3 × 1 + y = 4, यहाँ से 3 × 1 = 3, y बराबर क्या होगा 4, यहाँ से y का मान आएगा 4 - 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो x बराबर भी 1 और y का मान भी क्या हो जाएगा 1, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। और ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए, और ये 6 नंबरों में ये आना ही आना है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको पहले 2 समीकरण बनाए, फिर उसके बाद समीकरण बनेगा, तब उसको हल करके x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये आएगा, जब भी आएगा तो 5 से 6 नंबर में आएगा, ठीक ना। और हाँ, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न में। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है, 11 का पहला समीकरण क्या है, 5/x + 1 - 2/y - 1 बराबर 1/2, इसको आप समीकरण 2 1 बना लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा समीकरण क्या है, ये आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए आगे पीछे क्रम को दे रखा है, तो आप आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम आगे कर लें, 10/x + 1 और प्लस 2/y - 1 = 2, सही 1/2 ना, ये समीकरण 2 बन लीजिए। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ y ये वाला टर्म सेम है, यहाँ x + 1 ये 5 में है, ये 10 है, तो सेम नहीं है। ये 2/y - 1, ये 2/y - दोनों सेम है, और इन दोनों के सामने में चिन्ह भी डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पे कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 10 5 15 बटे में x + 1 बराबर ही कितना हो जाएगा, अब ये 2.5 है, 2 सही 1/2 का मतलब 2.5 में आधा और जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा ना, यानी इसको इधर ले आइए, तो 15/3 बराबर क्या होगा x + 1, और यहाँ से आएगा 5 बराबर x + 1, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 5 - 1, और x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यही x का मान क्या करोगे, आप लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण या तो 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 5/x + 1 और -2/y - 1 बराबर 1/2 है। तो आपने x का मान 4 निकाल रखा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 धन 1 - 2/y
वाई माइनस 1 बराबर 1/2, यानी 5/, ये भी 5 हो जाएगा, माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/y माइनस 1 बराबर 1/2, इसको इधर लाइए उसको इधर ले जाइए, तो 1 माइनस 1/2 बराबर 2/y माइनस 1, यानी 1 में से आधा घटेगा तो 1/2 आएगा, आधा आएगा 2/y माइनस 1, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा y माइनस 1 बराबर 2 दूना 4, ठीक है, तो y बराबर 4 धन 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, तो x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 5, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा फ्रेंड्स सलूशन होगा। समझ में आया? समझ में अच्छे से आया ना? ठीक है, चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 12वां प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण क्या है कि 40/x प्लस वाई धन 2/x माइनस वाई बराबर 5, पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, 40 में x प्लस वाई माइनस 2 में x माइनस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि 25 अपान में x प्लस वाई माइनस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई और यहाँ x माइनस वाई है, तो ना तो x प्लस वाई वाले का गुणांक समान है, ना तो x माइनस वाई के गुणांक का समान है, तो किसको बराबर करें? अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम दोनों को 6 बना लें बराबर हो जाएगा, और बराबर 6 बनाने के लिए इसमें 3 से इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो वही लिख दीजिए समीकरण कितने में, समीकरण 1 में कितने से 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से गुणा करेंगे 40 तिहाई है 120 में x प्लस वाई माइनस 2 तिहाई 6 में x माइनस वाई, ठीक है, बराबर यहां भी आप 3 से गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, समीकरण नंबर कितना 3 हो गया। अब 2 में 2 से गुणा करना है तो 40, 25 दूना 50, ठीक है, तो यह 50 में x प्लस वाई और ये हो जाएगा 6 में x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3 1 नहीं 2 1 2, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये है df प्लस है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये प्लस देखिए यहाँ लिख रखा है प्लस, तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि x माइनस वाई वाला जो गुणांक है वो समान है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 है, सेम है, तो इसका मतलब क्या करना है आपको जोड़ना है, तो क्या लिखोगे समीकरण 3 धन समीकरण 4, तो जोड़ लीजिए, जोड़ने पे कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा कितना 170, 150 में 120 और जोड़ेंगे, 120 में 50 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 170 में x प्लस वाई और इधर कितना हो जाएगा 15 2 17, ठीक है। इसको इधर ले इसको इधर ले जाइए, यानी 170 में 17 बराबर कितना x प्लस वाई, इसको काटेंगे तो आप 10 आएगा, 10 बराबर x प्लस वाई, और इस अगले स्टेप में x प्लस वाई बराबर इसको क्या कर सकते हैं 10, समीकरण नंबर कितना 4 बना लीजिए, 5, 4 तो बन गया था 5 बन गया, ठीक है। अब यही लिखेंगे x प्लस वाई का मान कहाँ रखने पर, पुनः चाहे आप समीकरण क्या 2 में रख दीजिए, तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है 40 x प्लस वाई प्लस 2 x माइनस वाई बराबर 5, ये मान रख दीजिए 40 x प्लस वाई का मान 10 निकला था, धन 2 x माइनस वाई बराबर कितना 5, ये कटेगा तो 4 आएगा, 4 धन 2 x माइनस वाई बराबर कितना 5, अगली स्टेप उधर जाएगा माइनस हो जाएगा
2/x माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4, या 2/x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x माइनस वाई बराबर आएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब आपको 5 और 6 को पुनः सॉल्व करना है, तब x और y का मान निकलेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लेंदी होते हैं और हमने बताया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जस्ट इसके वाला पहले प्रश्न, ये भी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप 5 और 6 को हल करिएगा, लिखेंगे। अब 5 की बात करें तो यहाँ प्लस में y है, 6 में माइनस y है, तो समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 6 को क्या करने पर, जोड़ने पर तो समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, और समीकरण 6 है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 12/2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब x का मान 5 या 6 में रख दीजिए, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, मान समीकरण कहाँ रखने पर, 5 में रखने पर। ठीक है, तो 5 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10, तो x का मान 6 धन y बराबर 10, तो क्या हो जाएगा y का मान 10 माइनस 6, तो यानी y बराबर 4, और यही x का मान 6 और y का मान 4 जो है यही। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण क्या है कि x अपान a प्लस वाई अपान बी इजक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इजक्वल टू क्या है, बी वाई इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले यहाँ से देख लेते हैं, आपको ये दिया है एक्स स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा क्या किया जाए, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, इसको समीकरण 2 बना लीजिए, इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार लिया। समीकरण 1 था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजक्वल टू 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 था ए एक्स माइनस बी वाई इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका क्या करना है कि यहाँ दोनों में या तो x के गुणांक को सेम करो या तो y के गुणांक सेम करो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम x गुणांक को सेम करना चाहते हैं या फिर y गुणांक सेम कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। y के गुणांक को सेम करना चाहेंगे तो यहाँ बी वाई है, अगर यहाँ भी बी वाई मिल जाता तो काम बन जाता। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, बी वाई है, और यहाँ भी बी वाई मिल जाता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ बी लिखेंगे, बी बी से कट जाएगा तो केवल वाई बचेगा। तो हम यहाँ बी से नहीं बी स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, बी स्क्वायर से गुणा। तो यहाँ लिखोगे आप कैसे, समीकरण 1 में बी स्क्वायर से तथा समीकरण 2 में कोई चेंजमेंट नहीं, यानी 1 से 2 में 1 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में हमें समीकरण 1 में बी स्क्वायर से गुणा करना, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बटे में ए प्लस यहाँ बी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी स्क्वायर वाई बटे में वाई बराबर 2b स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, या हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते थे बी, ये काट करके भाई यहाँ बी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी कट जाएगा तो एक केवल बचेगी, ये बचेगा। समीकरण में इसको कितना बना ले, ये 3 बना ले ना। ओके, ये कट ही जाएगा भाई, यहाँ बी स्क्वायर लिखेंगे तो बी स्क्वायर से बी कट जाएगा तो केवल बी वाई बचेगा, तो बी वाई लिख लिया। अब इस समीकरण नंबर 3 और समीकरण 2 में आपको क्या करना है, केवल एक से गुणा करना। एक से गुणा करने पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी ए एक्स माइनस बी वाई इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको समीकरण 4 बना लीजिए। अब देखिए जो सेम है y वाला टर्म है वो उसके सामने वाले चिन्ह कैसे है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो इसका मतलब है क्या करना होगा, सॉरी एक सामने पॉजिटिव एक सामने नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 3 और धन समीकरण क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ आप कहीं अप्रूवल कर लीजिए, बी स्क्वायर एक्स बटे में ए और यहाँ प्लस ए एक्स है बटे में ए। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें ए हो जाएगा और यहाँ होगा केवल बी स्क्वायर एक्स और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई ए से जाएगा तो इसमें ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें एक्स कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए मिलेगा ना।
ओके, तो क्या मिलेगा, x कॉमन जब ले लेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर बटे में मिलेगा a बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा। देखिए a स्क्वायर पहले से था, ये माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस 2b स्क्वायर, तो घटेगा तो बड़े में लगेगा b स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बाई a बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा a, यानी x का मान कितना आ गया, a आ गया। अब यही x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख लीजिए, 1 में रख लीजिए। लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में सॉरी 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर कितना है, 2 है, तो रख लीजिए a बाई एक्स का मान a बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर है 2, ये कटेगा तो 1 आएगा, 1 प्लस वाई बाई बी बराबर 2, तो हो जाएगा तो y बाई b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी y बाई b बराबर 1, और यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, b। तो यही जो आपने x का मान a निकाला है और ये y का मान b निकाला है, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, हल होगा। समझ में आया फ्रेंड्स। चलते हैं डियर प्रश्नौली का प्रश्न नंबर 14 है। कहता है कि 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे हो, अगर हम y वाले टर्म को बराबर कर लें तो इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 3 से गुणा कर दें, तो 4 तिहाई 12, 3 चौके 12 गुणा कर देंगे यही। तो पहले लिख लें, लिखेंगे कि x 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और दूसरा है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। तो अगर y वाले को 12 बना ले तो इसका मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में कितने से, 4 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो इसमें गुणा कर दें, इसमें 4 से गुणा कर दें, तो 4 चौके 16 बटे x हो जाएगा, और प्लस 4 तिहाई 12y, और ये 14 चौका 56। ठीक है, ये 14 चौका 56 क्यों, फिर से समझ लीजिए। आपने लिखा समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पे 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 14 चौका 56, मतलब है कि जिससे भी गुणा करेंगे उसके सारे पदों में गुणा करेंगे। अब इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे x माइनस 3 चौके 12y, और ये हो जाएगा माइनस 23 तिया 69। ठीक है, 69 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 बना लीजिए और इसको समीकरण 4 बना लीजिए। अब देखिए सेम y वाला टर्म हो गया, अब हो गया तो इसके सामने वाले चिन्ह 1 प्लस 1 माइनस है तो घटेगा, तो आप लिखोगे समीकरण सॉरी घटेगा नहीं जुड़ेगा, डिफरेंट होने पर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो ये वाला तो कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा ना, 16 9 25 बटे x, क्योंकि दोनों का हर समान है तो 25 बटे x बराबर ये भी जुड़ जाएगा। तो 9 6 15 और 6 5 11 1 12 ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकालें, इसको इधर ले इसको इधर ले, तो पहुँच जाएगा 25 बटे 125 बराबर कितना x, ये हो जाएगा x बराबर 1 बटे 5, x का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 5। ओके, x का मान तो निकल गया। अब y का मान निकालना है, कैसे करोगे, लिखोगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, कहीं भी रख सकते हो, समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 4 बटे x प्लस 3y बराबर 14, तो रख दीजिए 4 बटे x का मान 1 बटे 5 है, और धन 3y बराबर कितना 14, ये बटे के बटे तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, मतलब 20 धन 3y बराबर कितना 14, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 3y बराबर 14 माइनस 20
3y बराबर ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो y बराबर -6/3 यानी y बराबर -2। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 1/5 और y का मान कितना आ गया ठीक है -2। ये समझ में ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। समझ में आया आपको? चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न 15वां कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। पहला है 152x - 378y बराबर 74 और दूसरा है 378 - 152y = -604। अब यहाँ संख्याएं बहुत बड़ी हैं, अब हमारे दिमाग में समझ नहीं आ रहा है किससे गुणा करें। आपके समझ नहीं आ रहा है कि ये किस संख्या से गुणा करें, तो ध्यान रखना यहाँ केवल संख्या इंटरचेंज हुई है। एक बार ये जो है 378 x के साथ चलाया है और एक बार 378 जो है y के साथ चलाया। 152 का हाल भी वही है, 152 जो है एक बार x के साथ है एक बार y के साथ है। तो डिजिट बड़ी है, इसी वजह से इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार घटा देंगे, तो जो नया इक्वेशन जनरेट होगा वो एकदम सिंपल हो जाएगा। तो यानी आप इसको लिख लीजिए 152x - 378y = कितना है -74। ये इसको समीकरण भी बना लीजिए। और अगला है -300 कितना 78x + 152y = कितना है -604। यही ना, इसको समीकरण बना लीजिए तो ठीक ना। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, देख ले, नहीं सही है। अब क्या करें, संख्या बहुत बड़ी है, किससे गुणा करें, किससे, अच्छा गुणा भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको क्या करना है, केवल आपको एक बार इसको जोड़ लेना, एक बार घटा लेना है। तो क्या लिखें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और या यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 प्लस समीकरण कितना 2। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा भाई, साइन कोई चेंज होता नहीं है, तो एक माइनस में एक प्लस में घटेगा। जोड़ने पे कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक सामने माइनस एक सामने प्लस है तो घटेगा। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या 378 है, छोटी संख्या 152 है, तो 378 में से 152 घटा दीजिए, तो 8 में से 2 गया 6, ठीक है। और 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो ये भी कितना आएगा 2 आएगा, वो भी माइनस में। और ये x बड़ा क्योंकि 378 है। और यहाँ भी वही खाल, यहाँ भी 1 + 1 माइनस घटा लें तो घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, ये भी 2, और ये y बराबर ये जुड़ेगा, ये 4 4 8 और 7 1 7 0 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी अब यहाँ आपको 226 दिख रहा होगा कॉमन, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा -678, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी x + y बराबर -678 बटे में कितना -226, और 226 का पहाड़ा जो है 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 678 ना। ओके, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस में, क्यों, क्योंकि दोनों लोग निगेटिव थे, इसी वजह से पॉजिटिव हो गया। अब फिर क्या लिखेंगे, एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण पुनः समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए। पहला क्या है, 152 है, x - 378 है, -378y = -74 है, ठीक है। और दूसरा है -378 x + 152y और बराबर कितना -604 है। अब घटा रहे हैं तो घटाने पे साइन बदल दीजिए, प्लस माइनस प्लस ना। अब ये घटेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी प्लस हो गया वो भी प्लस हो गया। तो 8 2 10, 7 5 12, 12 1 13, और 3 1 4, 4 1 5 ना x। अब ये भी जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10 7 5 12 1 3, 4 1 5, ठीक है। y हो जाएगा बराबर, ये घट जाएगा।
अब यहाँ 4 में से 4 गया, क्योंकि नीचे वाला प्लस है ऊपर वाला माइनस घटेगा। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 5 ना। अब यहाँ आप देख रहे होंगे वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। 530 ले लीजिए कॉमन, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 530। ये इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 530 बटे में 530, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 1। इसको समीकरण बना लीजिए, इसको 3 बना लीजिए, इसको बना लीजिए 4। समझ में? तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 4। अब आप लिखोगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3, अब देखिए 3 में प्लस वाई है, यहाँ माइनस है 4 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है, और ये कितना है x माइनस है, x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है। अब इसको काट दीजिए, ये 2x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 बटे 2, यानी x बराबर 2। अब लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 या समीकरण 4 में दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 2 3 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान आपने निकाला है, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2, यानी y बराबर हो जाएगा 1। तो यही x का मान कितना 2 और y का मान कितना हो जाएगा 1, यही इन दोनों समीकरणों का क्या होगा फ्रेंड्स, हल होगा। तो आज ये आपकी प्रश्नौली समाप्त होती है, और आशा करते हैं आपको ये प्रश्नौली जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और डियर, अगर आपको ये प्रश्नौली अच्छे से समझ में आई है तो और आप अपने फ्रेंडों का, साथियों का हेल्प करने के लिए आप शेयर करिए। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? इसलिए क्योंकि जो भी हम आप वीडियो डालिए वो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड।